खोजे गए सूडोहेलिस अन्नामलाई किसकी प्रजाति से संबंधित है? ए. मकड़ी, बी. मेढक, सी. केकड़ा, डी. समुद्री मछली। उत्तर सी। तमिलनाडु में पाई गई नई केकड़े की प्रजातियां। शोधकर्ताओं ने कुडालोर जिले, तमिलनाडु में वेल्लर नदी के पास परंगीपेट्टी के मैंग्रोव में एस्टुरीन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय की शिक्षा और अनुसंधान में 100 वर्षों की सेवा के सम्मान में इस प्रजाति का नाम सूडोहेलिस अन्नामलाई रखा गया है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञान में उन्नत अध्ययन केंद्र कैस के सामने उच्च अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों से एकत्र किए गए इस जीनस सूडोहेलिस का यह पहला रिकॉर्ड है। अब तक इस जीनस के भीतर केवल 2 प्रजातियां सूडोहेलिस सबक्वाड्रेटिक और सूडोहेलिस लैटरली की पुष्टि की गई है। विवरण: यह गहरे बैंगनी से गहरे भूरे रंग का होता है, जिसमें हल्के भूरे रंग के चेलेपेट के साथ पीछे के आवरण पर अनियमित हल्के भूरे, पीले भूरे या सफेद धब्बे होते हैं। नई प्रजाति छोटी है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई 20 मिलीमीटर है। नई प्रजाति आक्रामक नहीं है और अन्य अंतर्ज्वारीय केकड़ों की तरह तेज गति से आगे बढ़ सकती है। पर्यावास: यह मैंग्रोव के कीचड़ भरे किनारों में रहता है। इसके निवास क्षेत्र एविसेनिया मैंग्रोव के न्यूमेटोफोरस के करीब स्थित थे। ये छिद्र 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे होते हैं और प्रवेश द्वार के चारों ओर बड़े छर्रों के साथ शाखाओं में बंटे होते हैं। वितरण: नई प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी हिंद महासागर में पाई जाती है। महत्व: जीनस सूडोहेलिस की उपस्थिति पश्चिमी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच वितरण अंतर को जोड़ती है। नई प्रजाति कुछ समुद्री जीवों के लिए पूर्वी हिंद महासागर के भौगोलिक अलगाव के अतिरिक्त सबूत प्रदान करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिशन प्रारंभ अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के रॉकेट लॉन्च की शुरुआत का प्रतीक है। 2. विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। 3. इन स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के लिए इच्छुक पार्टियों को मौजूदा इसरो बुनियादी ढांचे, दोनों जमीन और अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन प्रदान करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। संदर्भ: भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस इतिहास रचने के लिए तैयार है, क्योंकि यह प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड पर अंतिम तैयारी कर रहा है। इसे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। इस मिशन का नाम प्रारंभ शुरुआत इसलिए क्योंकि यह अंतरिक्ष नियामक सी से तकनीकी लॉन्च मंजूरी के बाद बेंगलुरु में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा अनावरण किया गया स्काईरूट का पहला मिशन है। इस पहले मिशन के साथ स्काईरूट अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रही है। ध्यातव्य है कि सी को हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा के लिए खोला गया था। इन स्पेस भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जून 2020 में इस नए संगठन के निर्माण को मंजूरी दी। नया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सी
शैक्षिकी और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी भागीदारों की जरूरतों और मांगों का आकलन करता है और इसरो के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों का पता लगाता है। मौजूदा इसरो अवसंरचना दोनों जमीनी और अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन और यहां तक कि डेटा संबंधी सूचनाओं को इच्छुक पार्टियों के लिए सुलभ बनाया जाता है ताकि वे अपनी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मैक पहल का नेतृत्व यूएई ने फ्रांस के साथ साझेदारी में किया था। 2. भारत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट का सदस्य है। 3. मैंग्रोव वनों को जीवित रहने के लिए निम्न ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। संदर्भ मैंग्रोव वनों को दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र करार देते हुए भारत मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन COP27 के 27वें शिखर सम्मेलन में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक में शामिल हुआ। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में मैक को मिस्र में COP27 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया ताकि मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली में तेजी लाई जा सके। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका अन्य मैक समर्थक देश हैं। यह गठबंधन जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में 15 और 16 नवंबर 2022 के बीच आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में इस गठबंधन को बढ़ाया जाएगा। यह वैश्विक स्तर पर समुदायों के लाभ के लिए मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, बहाली और बढ़ते वृक्षारोपण प्रयासों में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व को पहचानने का प्रयास करता है। मैंग्रोव एक झाड़ी या छोटा पेड़ है जो समुद्र तट के किनारे उगता है और इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। वे दलदल में भी बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन अत्यधिक कठिन मौसम की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और जीवित रहने के लिए निम्न ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव ठंडे तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं और इस प्रकार मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। मैक के अनुसार मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़ा शिल्प संबंधित राज्य 1. कुनबी गोवा 2. खेस उत्तर प्रदेश 3. लंबाई कर्नाटक 4. हिमरू हिमाचल प्रदेश। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? ए. जोड़े में से कोई नहीं। बी. केवल एक जोड़ी। सी. केवल 2 जोड़े। डी. सभी 4 जोड़े। उत्तर सी। संदर्भ यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की। खेस बुनाई पानीपत हरियाणा, कुनबी बुनाई गोवा, लंबाई बंजारा कढ़ाई संदूर बेल्लारी कर्नाटक, हिमरू बुनाई
औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस (IDRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गठबंधन की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने मिस्र में UNFCCC के लिए पार्टियों के 27वें सम्मेलन COP27 में की थी। 2. यह गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक स्थलों हेतु कोई ऐसा वैश्विक सम्मेलन नहीं है जो मुख्यतः मरुस्थलीकरण पर केंद्रित हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर D. संदर्भ: सूखाग्रस्त राष्ट्रों ने COP27 में पानी की समस्याओं से निपटने के लिए हाथ मिलाया। इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस (IDRA) की घोषणा पहली बार स्पेन द्वारा सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में की गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर UNFCCC में लॉन्च किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 27वें सम्मेलन COP27 में स्पेन और सेनेगल ने 30 देशों और 20 संगठनों के नेतृत्व में इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस (IDRA) शुरू किया। गठबंधन भविष्य में सूखे के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने के लिए एक दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता साझा करने में एक दूसरे की मदद करेगा। नवनिर्मित समूह ने दुनिया में सूखे के बढ़ते जोखिमों से निपटने के तरीके में बदलाव लाने का भी वादा किया, यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया से दीर्घकालिक लचीलापन बनाने के लिए आगे बढ़ना। यह गठबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि UNCCD के अलावा भूमि के लिए कोई वैश्विक सम्मेलन नहीं है, जो ज्यादातर मरुस्थलीकरण पर केंद्रित है। गठबंधन को अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट समाधान के रूप में देखा जा रहा है। गठबंधन का मिशन वर्ष 2030 तक सूखे और जलवायु परिवर्तन के लिए भूमि के लचीलेपन को वास्तविक बनाने हेतु राजनीतिक प्रोत्साहन देना है। यह गठबंधन अन्य प्लेटफार्मों के साथ भी सहयोग करेगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शुरू की गई पहल भी शामिल है, ताकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त किया जा सके और सूखे से निपटने हेतु मिलकर काम करने का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय पहल की जा सके।